हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही ज़रूरी खास टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, जिसमें कि अक्सर भक्त लोग के सवाल आते हैं कि दी, अगर हमारे घर में लड्डू लाडली की सेवा हो रही है तो हम उन्हें भोग कैसे लगाएं? क्या भोग में तुलसी दल रखना है या नहीं? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि राधा रानी के भोग में तुलसी नहीं रखी जाती है। क्या दोनों को एक ही थाली में भोग दे सकते हैं? तो सभी ज़रूरी नियम, ज़रूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, लड्डू लाडली की सेवा दो तरीके से होती है। सरल तरीके से, जो कि हम गृहस्थ जीवन में रह के सेवा करते हैं, और दूसरी सेवा वह होती है जो कि साधु सन्यासी लोग करते हैं, दीक्षित लोग करते हैं, जिन्हें की दीक्षा ली हुई होती है, जिन्हें बहुत सारे नियम होते हैं। तो मैं आपको अपनी हर वीडियो में गृहस्थ जीवन में रह के सरल तरीके से सेवा करने के तरीके बताती हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आप किसी संप्रदाय से जुड़े हैं, दीक्षा ली हुई है, तो आप वहाँ के नियम फॉलो करें, ठीक है। लेकिन गुरुजन कहते हैं कि प्रभु गृहस्थ जीवन वालों की सेवा से बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि गृहस्थ जीवन में बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, परिवार होते हैं, बच्चे होते हैं, और घर के सभी कामों के साथ साथ हम प्रभु की अगर तिनका भर सेवा भी करते हैं तो इससे प्रभु रीझ जाते हैं। अब अगर आप नियमों में बंधना चाहते हैं तो आप किसी भी संप्रदाय को फॉलो कर सकते हैं, जैसे नियम बताए जाएं आप वैसा करिए। लेकिन अगर आप सरल भाव से प्रभु को रिझाना चाहते हैं तो आप राधा और कृष्ण में भेद ना समझें, अंतर ना समझें, क्योंकि यह सभी जानते हैं कि राधा और कृष्ण अलग नहीं है। हमारे श्री हरि, हमारे कृष्ण कन्हैया ही तो राधा है और राधा ही श्री कृष्ण है। तो बात आती है भोग लगाने की। तो देखिए, गृहस्थ जीवन में जो नियम है वह यह है कि हमें अपने खाने से पहले अपने परमात्मा को याद करना है, यानी कि पहले उनको भोग लगाना है, फिर हमें प्रसाद पानी है। ये नियम सबसे बड़ा होता है। अब बात आती है, क्या राधा रानी और कृष्ण की सेवा में दोनों को अलग भोग लगाना है? तो देखिए, डिपेंड करता है आपके दिनचर्या पर। अगर आप अकेले रहती हैं, इतना आप कर सकती हैं तो बहुत अच्छा, आप अलग लगा दीजिए। नहीं तो अगर आप एक थाली में भी भोजन लगाएंगी ना, तो भी प्रभु स्वीकार करते हैं, क्योंकि मैटर यह नहीं करता है कि आपने कितनी थाली भोजन निकाली है। भगवान के लिए डिपेंड करता है कि आपने भाव कैसे है। प्रभु सिर्फ आपके भाव देखते हैं, और अगर आपने खाने से पहले प्रभु को भोजन लगाया, बस इतना ही काफ़ी है। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, क्योंकि मैं गृहस्थ जीवन में हूँ, अपनी सेवा को जितना सरल बना के रखिए, उतना हमें सेवा करने में आसानी होगी और आनंद भी आएगा। मान लीजिए, अगर आप महिला हैं और आप कभी पीरियड में हैं या कभी कोई ऐसी स्थिति है, उस दिन आप ठाकुर जी को भोग नहीं लगा सकती, लेकिन अगर कोई भी एक प्लेट में भोजन प्रसाद रख के उन्हें भोग लगा देना ना, तो भी उसका मन संतुष्ट रहेगा। और जिस समय घर की महिलाएं सेवा करने लायक नहीं होती हैं, उस समय अगर घर में बच्चे या पतिदेव भोग सेवा देते हैं ठाकुर जी को, लाडली जी को, तो उन्हें भी सेवा ज़्यादा नहीं लगती है, वह भी आसानी से कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे मंदिर हुआ या जो साधु सन्यासी होते हैं उनके आश्रम हुए, तो वहाँ पे सेवादार ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर इतनी भी नियम आसानी से निभाए जा सकते हैं। लेकिन गृहस्थ जीवन में आप खासकर जहाँ पर किसी एक ही महिला सेवा करने के लिए है, वहाँ पर इस तरह के नियम नहीं चल पाते हैं। अच्छा, अगला सवाल पूछते हैं भक्त की, क्या राधा रानी के भोग में तुलसी नहीं डालना? तो देखिए, मैं नियम की तो बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ प्रेम की बात कर रही हूँ। और जहाँ राधा कृष्ण के प्रेम की बात आती है तो वहाँ अलग नहीं है, आप तुलसी दल डाल के दोनों को भोग लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं तो इतना ही कहूँगी कि गृहस्थ में रह के नियमों को
कम बनाएं। प्रेम और भाव ज़्यादा रखिए। अपने खाने से पहले हर बार प्रभु को भोग लगाइए और एक ही जगह भोग काफ़ी होता है। 4 जगह अलग अलग भोग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी अन्य देवी देवताओं को भोग लगा रही हैं, जैसे दुर्गा माता हो गई, गणेश जी हो गए, तो उनके भोग में तुलसी नहीं डाला जाएगा। तो आपको 2 जगह भोग रखना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो आप कमेंट कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हरि बोल।